ग्रेडियंट्स। ठीक है, जैसा कि हमने एक प्रोजेक्ट में बनाया था, अपने ग्रेडियंट्स कार्ड्स को यूज़ किया था, उसके अंदर हमने सारी CSS पोजीशन और z इंडेक्स वाली प्रॉपर्टीज समझी थी और देखी थी। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जैसे मैंने कार्ड में एक इफेक्ट दे रखा है बैकग्राउंड में कलर्स का, कि हाँ पहले इस साइड डार्क होगा और इस साइड लाइट कलर होगा, वही। ठीक है, तो आप भी कुछ इसी तरीके से अपना लीनियर ग्रेडियंट कलर इस्तेमाल करके अपने बैकग्राउंड या पूरे वेब पेज पे या सिर्फ कार्ड्स पे इस तरह आप यूज़ कैसे कर सकते हो, वो हम आज देखेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं, CSS ग्रेडियंट्स आर वे टू क्रिएट स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन टू और मोर कलर्स। ठीक है, एक हल्का सा ट्रांजिशन होता है कि हाँ ये यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है। इस चेंज, ये देखो ये कितना स्मूथ चेंज है, कि इतना पहले डार्क था फिर लाइट हुआ, एकदम से देखोगे तो बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे ये अपना कलर शिफ्ट कर रहा है उसकी साइड। ठीक है, तो बस उन्हीं सब के लिए यूज होता है। और जनरली इसको बैकग्राउंड डिजाइन, शेडो, बटन, कार्ड्स और भी कई चीज़ों के लिए हम इसको यूज करते हैं अपने। ये ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। ठीक है, अपने डिजाइनिंग और इम्प्रूव करने के लिए और सुंदरता लाने के लिए अपने वेब पेज पे, या फिर किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, या फिर किसी भी आइडियाज के लिए। ठीक है, देखो पहला आता है हमारे पास लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, अब देखो ये लीनियर ग्रेडियंट ये बोलता है कि मैं एक ट्रांजिशन दूंगा आपको स्ट्रेट लाइन के तौर पे, लाइक चाहे लेफ्ट टू राइट हो, या टॉप टू बॉटम हो, या बॉटम टू टॉप हो, या फिर लोअर बॉटम से लेके अपर बॉटम, कहीं से भी एक स्ट्रेट लाइन में हो। बेसिकली स्ट्रेट लाइन ट्रांजिशन होती है, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, एक सीधी रेखा में। तो इसको समझो कि हाँ एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, या डायगोनल जा रहा है, या वर्टिकल, कैसे भी जा रहा है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, कैसे भी जाए, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है, एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है आपके कलर्स को एक ट्रांजिशन देने के लिए। ठीक है, तो ये देखेंगे। और रेडियल ग्रेडियंट, तो इसमें कुछ नहीं होता। इसमें ये होता है कि जैसे सेंटर से होते हुए आउटर साइड वो जाएगा। जैसे ये बोल लो कि जैसे यहाँ पे डार्क हो गया, यहाँ पे थोड़ा लाइट हो गया, यहाँ पे और लाइट हो गया या डार्क हो गया, वो आपकी मर्जी है, आप कैसा इफेक्ट इसमें देना चाहते हो, कि इनर साइड डार्क रहे कि आउटर साइड आपका डार्क रहे। तो ये एक इफेक्ट आप दे सकते हो कि हाँ ये बाहर की तौर पे निकलते हुए बनेगा। और लीनियर क्या था, कि एक साइड में कलर इफेक्ट अपना दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो एक कॉनिक क्या है, कि ये एक सर्कुलर फॉर्म में देगा आपको। ठीक है, एक सर्कुलर एंगल में देगा। देखो इन दोनों का शो करूंगा, तभी आपको समझ आएगा, इतना अच्छे से भी समझ में नहीं आएगा जितना अच्छे से ये आ रहा है, क्योंकि ये आपको दिख रहा है। चलो अब इसको हम यूज करते हैं। तो इसके लिखने का एक फॉर्मेट होता है कि हम लीनियर ग्रेडियंट या फिर कोई भी ग्रेडियंट CSS प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको लगा रहे हैं बैकग्राउंड में। ठीक है, तो आप कैसे भी लगा सकते हो, आपके ऊपर है। मैं बैकग्राउंड में कलर दे रहा हूँ, तो मैं बैकग्राउंड में इसको यूज करूंगा। सबसे पहले मुझे एक ग्रेडियंट टाइप बताना होता है, एक ग्रेडियंट टाइप बताना होता है। जैसे कि अभी हमने देखा लीनियर, रेडियल या कॉनिक, ये आप तीन टाइप के ग्रेडियंट्स बता सकते हो जो उनसे आपको यूज करना है। क्यों? क्योंकि ये बताएगा कि हाँ इसका ट्रांजिशन इफेक्ट कैसा होगा, मतलब ये किस तरह से ट्रांसफॉर्म होगा एक साइड से दूसरी साइड पे। तो आप पहले ट्रांसफॉर्मेशन टाइप बताते हो कि हाँ ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे रहेगा। ठीक, फिर उसके बाद आपको देना है एक ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट्स देने के बाद, ब्रैकेट के बाद सबसे पहले आपको बताना पड़ता है एंगल, या तो डायरेक्शन बोलो या एंगल बोलो। ठीक है, एंगल जैसे आपने इसमें देखा होगा कि मैंने 135 डिग्री यूज किया है CSS में। देखो मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या यूज किया, 135 डिग्री, 135 डिग्री पे हमारा डायगोनल ट्रांजिशन चलेगा। ठीक है, उसके बाद मुझे कलर्स के स्टॉप देने पड़ते हैं। स्टॉप बोले तो एक पॉइंट बताना पड़ता है कलर का, कि कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, या फिर कैसे कैसे होते हुए कहाँ तक जाएगा। एक स्टार्ट, और उसका अगर आपने दो ही लिखा है तो स्टार्ट और एंड हो जाएगा, तीन लिखा है तो फर्स्ट स्टार्ट और थर्ड एंड, इस तरीके से आपका वो चलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कि हाँ इस तरीके का मेरे को अपना ग्रेडियंट्स यूज करना होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है हमारे पास पहला लीनियर ग्रेडियंट। तो हम ज़रा लीनियर ग्रेडियंट पे ट्राई करते हैं।
तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक लीनियर ग्रेडियंट नाम का यहाँ पर एक बॉक्स बना देता हूँ। इसी प्रोजेक्ट में हम एक बॉक्स यूज कर लेंगे। तो इस डिफ के अंदर मैं ये दोनों प्रॉपर्टीज यहाँ पर ऐसे रख दूंगा और यहाँ से मैं लीनियर ग्रेडियंट को कॉपी कर लूंगा और यहाँ पर लीनियर ग्रेडियंट पेस्ट कर दूंगा और थोड़ा सा इसका डेफिनेशन भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। बस ये यहाँ पर हो गया। और इसमें कौन सा देता हूँ मैं, CSS क्लास सेम लीनियर ग्रेडियंट देते हैं और इसको क्या बोलता हूँ मैं, ये एक बॉक्स है। अब जरा फ्रंट एंड पे जाके देखें तो देखो हमारा लीनियर ग्रेडियंट यहाँ पर आ गया। आ गया ना यहाँ पर, बट इसके अंदर कोई भी कलर अभी नहीं है, कोई कलर अभी नहीं है। तो चलो इसके अंदर अपनी CSS प्रॉपर्टी लगाना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, डॉट करके यहाँ पर अपना लीनियर ग्रेडियंट शुरू करता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है बताओ। सिंपली बैकग्राउंड दूंगा मैं, बैकग्राउंड दिया मैंने। अब बैकग्राउंड में मेरे को सबसे पहले क्या देना पड़ेगा, अपना ग्रेडियंट टाइप। तो पहला हम कौन सा सीख रहे हैं, लीनियर ग्रेडियंट। तो यहाँ मैं दूंगा कि भैया मुझे लीनियर ग्रेडियंट चाहिए, मुझे लीनियर ग्रेडियंट टाइप का इसमें कलर में ग्रेडियंट टाइप कलर दूंगा। ठीक है, तो अब देखो मैं कुछ इस टाइप से इसमें कलर्स दे सकता हूँ। या तो बिना अ, उसके दूं मैं डिग्री के, या बिना डायरेक्शन के दूं इसको मैं। तो मैं लिखूंगा इधर रेड और ब्लू। ठीक है, तो मैंने दो कलर्स को दे दिया। अब देखो क्या होगा, एक स्ट्रेट आ जाएगा आपका। ठीक है, अब आपको पता चल रहा होगा कि हाँ किस तरीके से मेरा कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, पहले आपका पूरा रेड था, फर्स्ट देखो पूरा रेड, लास्ट देखो पूरा ब्लू, बीच में देखो क्या हो रहा है, वो अपना कलर शिफ्ट कर रहा है। तो ये बीच में जो कलर्स आ रहे हैं वो कलर शिफ्टिंग के कलर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कलर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अब अगर आप इसको कोई कलर देना, डायरेक्शन देना चाहते हो तो डेफिनेटली वो डायरेक्शन आप दे सकते हो, टू लेफ्ट। ठीक है, टू लेफ्ट बोला तो मैंने इसको, तो देखो ये लेफ्ट की साइड, ये ट्रांजिशन चला गया, सॉरी, रेड से ब्लू, तो लेफ्ट की साइड हो गया। इसे मैं अगर राइट बोल दूं तो ये राइट की साइड हो गया। ऐसे ही आप करके टॉप, टॉप, और ये बॉटम। ठीक है, देखा, बॉटम में देने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल हटा ही दोगे तो अपने आप ये बॉटम की साइड डिफॉल्ट इसका रहता है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। और नहीं तो आप इसको कोई एक डायरेक्शन, जैसे डायरेक्शन नहीं दिया तो कोई एक डिग्री भी आप इसे प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे कि मैं बोलता हूँ भैया तू 90 नहीं 45 डिग्री पे घूम जा। देखो इसने क्या किया, 45 डिग्री पे अपने आप को रोटेट कर लिया। तो इसको रोटेशन भी दे सकते हो। है इजी ये चीज, आसान लगी, बढ़िया। चलो तब तक मैं बाकी कार्ड्स को हाइड कर दूं, मुझे लगता है कि ये भी इतने ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन ही ला रहे हैं। तो मैं इनको थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ, सिंपल सा। ठीक है, और इस बॉक्स का साइज थोड़ी देर के लिए मैं बढ़ा देता हूँ, 4:2। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा, आराम से जूम भी कर देता हूँ मैं। लो, आपका ग्रीन कलर यहाँ पर आ गया। एंड यहाँ पर मैं ज़रा ग्रेडियंट का टॉपिक यहाँ दे दूँ। ठीक है, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट। ठीक है, चलो यहाँ पर आ गया, एक ग्रेडियंट कलर आपके पास आ गया। अब देखो लीनियर ग्रेडियंट हो गया, सिंपल, एक साइड आपका फॉलो कर रहा है। तो आपने इसमें देना कलर्स को शुरू कर दिया। अब बारी आती है हमारे
किसकी? एक रेडियल की। अब रेडियल में क्या होता है कि भैया आपको शेप का साइज बताना होता है, ठीक है? फिर वही कलर का आपका स्टॉप देना पड़ता है कि कलर से कैसे स्टॉप मैं प्रोवाइड करूं, ठीक है? शेप नहीं तो साइज। शेप में आप क्या दे सकते हो? सर्कल, एक्लिप्स, ये सब आप, एक्लिप्स तो डिफॉल्ट होता है, बाकी सर्कल आप कैसे भी इसको इफेक्ट दे सकते हो। बाकी साइज का ये कुछ प्री डिफाइंड है, ठीक है? कि क्लोजेस्ट, फारदेस्ट, ये कॉर्नर, साइड, कैसे भी आप इसको देके देखते हैं। चलो इस चीज को मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, एंड अपने CSS में जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? चलो अब देखते हैं इसका इफेक्ट कैसा आता है। देखो क्या हुआ, जैसा कि मैंने बताया था, एक सर्कल में ये चलता है, ठीक है? तो देखो सेंटर में हमारा रेड है और आउट में हमारा ब्लू है, मतलब इनटू आउट चल रहा है, ठीक है? तो ये हमारा सर्कल में, अगर यही मैं आपके लिए यहाँ पर इक्लिप्स को यूज करूँ, बट इसमें मैंने क्या किया है, 3 कलर को यूज किया है। अब इसकी जगह मैं 3 कलर को यूज करता हूँ, तो देखो ये कैसा आता है। सेंटर में क्या आया हमारे पास? रेड, फिर क्या आया? येलो, फिर क्या आया हमारे पास? ग्रीन। रेड, येलो, ग्रीन, ठीक है? इस टाइप का ये आ गया हमारे पास सर्कुलर फॉर्मेट इक्लिप्स में, ठीक है? इक्लिप्स देखो थोड़ा सा सर्कल नहीं है, थोड़ा सा कह सकते हो एग शेप में, या फिर हम जो रोटी बना लेते हैं वैसी शेप में, ठीक है? तो बाकी उसके बाद आप सर्कल के साथ उसको बता सकते हो उसका साइज क्या होना चाहिए। चलो सर्कल के साथ उसका साइज भी बता के देख लेते हैं कि यहाँ इसका साइज क्या होना। देखो क्लोजेस्ट साइड, इसका मतलब क्या होता है? चलो देखते हैं। इसका मतलब होता है कि जो सर्कल होगा वो सबसे ज्यादा क्लोज होगा अपने साइड के, मतलब देखो हमारा रेड कितना छोटा आएगा, ठीक है? इसमें रेड आपका छोटा है जैसे, लेकिन अगर मैं यहीं पे क्लोजेस्ट यूज किया एंड इधर फारदेस्ट साइड यूज करूं, तो देखो क्या होता है, ये धीरे से साइड्स तक पहुंच रहा है यहाँ अप डाउन में, ठीक है? क्योंकि सर्कल का यहीं पर सबसे क्लोज आ रहा है अभी सर्कल, क्योंकि हमने विड्थ इसकी ज्यादा दे रखी है, ठीक है? और भी हमारे पास कॉर्नर से क्लोजेस्ट हो जाओ, अब देखो इसमें कॉर्नर्स में और क्लोजेस्ट ये चला गया। अब फारदेस्ट कॉर्नर्स जाओ, जो क्या होता है हमारा डिफॉल्ट, ठीक है? बेसिकली साइज हो गया कि कितना साइज रहेगा, ठीक है? तो साइज अपने हिसाब से आप यूज कर सकते हो, सबसे छोटे वाला ये, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा, ठीक है? चलो हमने इस चीज को भी समझ लिया है, तो एक इसमें आप मल्टीपल कलर्स पॉइंट्स भी आप इसमें प्रोवाइड कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 2 या 3 ही कर सकते हैं, नहीं आपकी मर्जी, किसी भी टाइप में कलर्स को दे सकते हो, ठीक है? हाँ देखो शेप में प्री डिफाइंड 2 ही हैं अभी, ठीक है? इसके लिए जैसा कि मैंने बताया था ना कि आपको पहले एक ट्रांजिशन बताना पड़ता है कि आप कौन सा यूज करोगे, लीनियर या रेडियल। रेडियल क्या होता है? एक रेडियस वाला होता है, ठीक है? रेडियस किस में होता है? हमारे सर्कल में, राइट? हाँ, तो ये समझ लो कि ये हमारा रेडियस वाला पॉइंट होता है, ठीक है? तो एक सर्कल फॉर्मेट में काम करेगा, और ये होता है लीनियर, मतलब एक सीधी रेखा में, ठीक है? चाहे लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम या डायगोनल, वो अपने हिसाब से आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है? नहीं तो देखो सर्कल में ये आ गया, और लीनियर और स्ट्रेट में ये आ गया, ठीक है? तो आप इसे देख सकते हो ऐसे, ये अपने आप ट्रांजिशन इफेक्ट डाल देगा। बाकी आपको बस कलर्स पॉइंट बताने पड़ेंगे कि किस पॉइंट से किस पॉइंट तक वो जाएगा, ठीक है? मैक्सिमम 2 से 3 ही यूज करो, ज्यादा नहीं, वरना ज्यादा कलर यूज करोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि किस स्मूथ से, क्योंकि देखो एट द एंड आप ही को पॉइंट्स बताने पड़ते हैं कलर्स के। अगर मैंने रेड बताया और ब्लू बताया, देखो कितना डिफरेंस है, राइट? और उसको वहां तक पहुंचने में भी बहुत अजीब सा लगता है। अगर मैं इसको ओपन करूं, देखो ये पहुंचने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन कुछ ऐसा आप यूज करो कि स्मूथली वहां तक जाए, समझे? तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो। अपने कलर तो आप हैश से कहीं से भी
ये चाहे इससे अपने हिसाब से, चाहे मैं इसे पर्पल दे दूं। देखो रेड के क्लोज लाया, मैंने इसको ये बोल दिया तो ये कलर होगा। अब देखो, ये देखो, थोड़ा कलर उससे बेटर हुआ, और रेड को कुछ ज़्यादा रेड है, तो रेड को मैं थोड़ा डाउन करता हूँ। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ठीक हुआ, तो इस हिसाब से आपको अपने हिसाब से कलर पिक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलो एक फाइनल कॉनिक पे चलते हैं अपने। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, सिंपल सा आपको कलर इसको यूज करना है, कॉनिक ग्रेडियंट। आपको बस में अपने कलर्स के पॉइंट्स बताने होंगे, दैट्स इट। ठीक है, और ये किस में चलेगा, सर्कुलर फैशन में। जरा देखें किस टाइप का इसका हमारा फैशन बनता है। इसको पहले कमेंट कर दें, एंड नाउ इसको जरा पेस्ट करके हम देखते हैं। देखा, ये ऐसे घूमता है, मतलब यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से घूमते 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 यहाँ पर खत्म है। ठीक है, समझे, जो जनरली इतना अच्छा नहीं लगेगा। समझे बात को। तो ऐसे कार्ड मैं दो तीन और बना देता हूँ यहाँ पर। तीन और बना दिया, जो कि बहुत ज़्यादा हो गया, कोई नहीं, इनका साइज अभी छोटा कर देते हैं, एंड इनको अपना अपना इसका ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और एक के पास क्या होगा, दिस। ठीक है, तो कुछ नहीं, डॉट दिस, दिस, एंड इसको मैं कहाँ पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। देखो हमारा ये वाइट होगा, ये हो गया, बट इसके अंदर आ रहा है हमारे पास कलर। एंड उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ये, इसमें मैं क्या करूँगा, अपना ये वाला कलर यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो हमारे पास ये आ गया एक सर्कुलर फॉर्मेट में। ठीक है, एंड लास्ट हमारे पास जब बचा ये, इसमें क्या, सिंपली मैं यहाँ से एक कलर उठा के यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, चलो रेड टू ब्लू यही चलो। तो मेरे तीनों कलर के बीच में डिफरेंस आप देख सकते हो बेसिकली। ठीक है, तो देखो तीनों के बीच में हमने डिफरेंस यहाँ पर देख लिया, बट नाम यहाँ पे चेंज नहीं किया, सॉरी। थोड़ा नाम चेंज कर देते हैं ताकि आपको देखने में कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और थोड़ा बहुत इनका हम यहाँ से डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ताकि आपको अच्छा लगे ये देखने में। तो देखो, ठीक है, समझ गए तीनों के बीच में डिफरेंस, कि कौन सा मैं कब यूज कर सकता हूँ अपने हिसाब से। इसको तो बहुत रेयरली आप यूज करोगे, बहुत कम केस आएंगे, लेकिन ज्यादातर आप इसको नहीं तो इसको यूज करोगे अपने हिसाब से। ठीक है, और इसी तरह हमने अपने ग्रेडियंट्स को भी अच्छे से फिनिश कर लिया। अब देखो, रिपीटिंग ग्रेडियंट्स है हमारे पास, एक टेक्निक अलग से थोड़ी सी एडवांस आ जाती है, तो चलो इसको भी थोड़ा हम देख लेते हैं। वेबकिट यूज करना पड़ेगा इसमें किसी किसी में, तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो, अब रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट, अब कुछ नहीं, रिपीटिंग क्या होगा ग्रेडियंट में, ये चीजें बार बार रिपीट आपकी होगी। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैं किसी भी, या देखो आप साइड में आप पिक्सल बता सकते हो कितना पिक्सल उसका होना चाहिए। अगर आप किसी भी ग्रेडियंट, लीनियर, चाहे रेडियल, किसी भी ग्रेडियंट में अगर आप क्या करोगे, रिपीटिंग लगा दोगे, देखो क्या होता है, ये देखो, वो कलर बार बार आपका रिपीट होता रहेगा। कैसे, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको एक साइज दे दिया है कि 10 पिक्सल फैलेगा और ये 20 पिक्सल फैलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिपीटिंग उसको दे सकते हो।
और यही रिपीटिंग अगर मैं इसमें लगा दूं, तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस टाइप का रिपीटिंग। ठीक है। और लास्ट हमारे पास क्या बचा, एक कॉनिक वाला। अब इसमें जरा मैं लगाऊं तो देखो कैसा फनी सा पैटर्न हमारे पास बन के आता है। ठीक है। देख पा रहे हो किस तरीके से मैं इसमें और पैटर्न डालता हूं? देखो रिपीटिंग तो आप बहुत कम यूज करोगे बट बहुत कम। ठीक है। किस तरीके से आप फनी इसमें कलर्स दे सकते हो। ठीक है, समझ गए बात को अच्छे से। बैक टू नॉर्मल। तो ये भी हो गया। अब आता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट कुछ नहीं, ठीक है, बस यहाँ पर आप आरजीबीए यूज करते हो। लाइक यहाँ कि देखो बेसिकली जैसे मैंने बताया था ना कि A4 अल्फा कलर्स के लिए होता है। ठीक है, बेसिकली वो क्या करता है, आपकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है। तो इसमें आप वही आरजीबीए यूज करते हो, ट्रांसपेरेंसी। ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करते हो, कुछ नहीं, देखो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट इसका बढ़ा देते हो। सिंपल। और कुछ खास है नहीं इसके अंदर। ठीक है। नहीं तो आप वेबकिट भी यूज करके इसमें दे सकते हो। वेबकिट के बारे में हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है हमारे पास। ठीक है। तो हाँ, अभी इसमें क्यों नहीं चल रहा? ओके, तो क्लिप हो चुका है, कोई नहीं। हम इसको कमेंट कर देते हैं। अब सेव करते हैं तो ये टेक्स्ट मेरा गया। बाकी इससे आता है टेक्स्ट क्लिप, इससे क्लिक करने से, बट इससे एक ना नॉर्मल। तो आप ट्रांसपेरेंट वाला भी समझ गए किस तरह से मैं उसको ट्रांसपेरेंट भी कर सकता हूँ। बस यही था, यही कुछ थे। अच्छा, ग्रेडियंट वाला पूछा तो ये तो अलग हो गया ग्रेडियंट वाला। इसमें एक प्रॉपर्टी है क्लिप, जो कि यूज इसमें भी नहीं हो सकती। ये मैं बाद में बताऊंगा वेबपेज के थ्रू, तब आप अच्छे से समझ जाओ। ठीक है। यही कुछ थे हमारे पास। ठीक है। बेसिकली मैं बताऊं तो ये क्या करेगा, ये जो आप कलर होगा ना आपका, ये जो रंगीन कलर आ रहा है आपका या फिर ग्रेडियंट कलर आ रहा है, वो टेक्स्ट के अंदर इंप्लीमेंट हो जाएगा। आपके टेक्स्ट इस तरीके से रंगीन हो जाएंगे। ठीक है। तो समझ, ठीक है, समझ गए बात को। तो आप इस तरीके से ग्रेडियंट की चीजें आप प्रैक्टिस करो, कार्ड्स बनाओ, उसमें ग्रेडियंट इफेक्ट डालो, तो और अच्छे से और बेहतर आप इस चीज को समझ पाओगे।